नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी खोई हुई सभ्यता के बारे में जो इतनी एडवांस थी कि उसके शहर आज से हजारों साल पहले प्राचीन रोम को भी टक्कर दे सकते थे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी भूली बिसरी दुनिया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये खास प्रस्तुति नेशनल चिल्ड्रंस स्कूल के सभी होनहार और जिज्ञासु छात्रों के लिए है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से 4,500 साल पहले की एक सभ्यता। हम कोई कच्ची बस्तियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे शहरों की जहां सड़कें एकदम सीधी थीं, एक ग्रिड की तरह। और एक ऐसी चीज जो यूरोप में भी सदियों बाद आई, कई घरों के अपने पर्सनल बाथरूम और टॉयलेट थे। है ना कमाल की बात। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सदियों तक इतिहास को इनके बारे में पता ही नहीं था। सब कुछ जमीन के नीचे दफन था। फिर 1850 के दशक में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो मजदूरों को जमीन से कुछ अजीब ईंटें मिली, सब की सब एक ही साइज की और एकदम परफेक्ट। उन्हें क्या पता था कि वो किसी नई लाइन के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार अतीत हड़प्पा शहर की नींव खोद रहे थे। और पता है, ये लोग दुनिया में अकेले नहीं थे। जिस दौरान सिंधु घाटी में ये शानदार शहर बन रहे थे, उसी दौरान मिस्र के लोग अपने पिरामिड बना रहे थे और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी फल फूल रही थीं। मतलब ये कोई अलग थलग लोग नहीं थे, ये कांस्य युग के वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत बड़ी शक्ति थे। तो आखिर क्या बात थी जो इन्हें इतना खास बनाती थी? चलिए शुरुआत करते हैं इनके शहरों से, क्योंकि प्राचीन दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए। इनकी शहर बनाने की प्लानिंग तो जैसे भविष्य से आई हुई लगती थी। ये तस्वीर देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ हैं उस जमाने के बाकी शहर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, कोई खास प्लान नहीं, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी का जीनियस, 90 डिग्री पर काटती सीधी सड़कें, जमीन के नीचे ढकी हुई नालियां और हर घर में एक जैसी पक्की ईंटें। ये केओस के सामने ऑर्डर था, जुगाड़ के सामने इंजीनियरिंग। उनका डिजाइन आप देखिए कितना व्यवस्थित था। हर शहर के 2 हिस्से होते थे। पश्चिम में एक ऊंचा टीला, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जो शायद सत्ता का केंद्र था, और पूरब में नीचे बसा हुआ शहर एक विशाल ग्रिड में, जहां आम लोग रहते थे। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच एक साफ बंटवारा। और ये वो चीज है जो आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है, पर्सनल हाइजीन। लगभग हर घर पूरे शहर में फैले एक ढके हुए सीवरेज सिस्टम से जुड़ा था। सोचिए जरा, हम पब्लिक सैनिटेशन के एक ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जहां तक पहुंचने में कई यूरोपियन शहरों को अगले 4,000 साल लग गए। तो ये जो गढ़ था वो शहर का एक तरह से कंट्रोल सेंटर था। यहीं पर हमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार मिलता है, शायद किसी खास धार्मिक मौके के लिए। और बड़े बड़े अन्न भंडार भी यहीं थे, जो एक सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का सबूत देते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ये शहर सिर्फ इंजीनियरिंग के चमत्कार नहीं थे, ये व्यापार के हलचल भरे केंद्र भी थे। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ महान बिल्डर ही नहीं, बल्कि उस समय की दुनिया में दूर दूर तक फैले व्यापार नेटवर्क वाले स्मार्ट व्यापारी भी थे। उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत बड़ा था। लोथल जैसी जगहों पर हमें एक बनावटी बंदरगाह तक मिला है, जो दिखाता है कि वो समुद्री व्यापार में कितने माहिर थे। जरा सोचकर देखिए, कपास, कीमती पत्थर और लकड़ी से लदे जहाज हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक का सफर तय करते थे। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने लंबे रास्तों पर वो अपने सामान की सेफ्टी और उसकी असलियत की गारंटी कैसे देते थे? इसका जवाब उनकी एक और शानदार खोज में छिपा है। और जवाब था मोहरें। देखिए सिस्टम कितना सिंपल और ब्रिलियंट था। सामान के पैकेट को बंद करके उस पर गीली मिट्टी लगाई और फिर अपनी खास मोहर दबा दी। जब मिट्टी सूख जाती तो ये निशान एक गारंटी बन जाता था कि सामान असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये एक तरह से 4,000 साल पहले का टेम्पर प्रूफ सिक्योरिटी सील था। लेकिन ये मोहरें सिर्फ व्यापार का एक टूल नहीं थी, ये असल में उनकी दुनिया में झांकने वाली छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जो हमें उनकी कला, उनकी संस्कृति और शायद उनके विश्वासों के बारे में भी बताती हैं। चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये चीजें हमें क्या बताती हैं। इन मोहरों पर जो तस्वीरें हैं ना, वो अपने आप में एक पहेली हैं। सबसे ज्यादा जो तस्वीर दिखती है वो एक पौराणिक जानवर की है, जिसे लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। और फिर है ये मशहूर पशुपति मोहर, जिसमें योग की मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति जानवरों से घिरा है।
क्या ये कोई देवता है? क्या ये भगवान शिव का कोई पुराना रूप है? ये सवाल आज